हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। दोस्तों कैसे हो आप सभी। दोस्तों इतना WHO को समझ में आएगा कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है कैसे नहीं, इतने में तो पूरी दुनिया ही जो है निपट जाएगी। पहले WHO को कहता था कि जो कोरोना वायरस है वो ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। अब जो नई गाइडलाइन आई है उसमें वो कह रहा है कि वो एरोसोल के माध्यम से भी फैलता है। आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है, एरोसोल क्या होते हैं, ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ। और नई गाइडलाइन क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, क्यों इसको जो है WHO ने अपडेट किया है गाइडलाइन को, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए, ये हमारा सेक्शन है जिसमें हम नए नए जो करंट टॉपिक होते हैं उस पर अपने विचार विमर्श करते हैं। तो अंत में आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार विमर्श कर सकते हैं, हमारे साथ भी और अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं एरोसोल क्या होते हैं। देखिए वो एरोसोल क्या होते हैं। एरोसोल लिक्विड की ही छोटी छोटी बूंदें होती हैं। जी आपने सही सुना। यदि लिक्विड की बूंदों का आकार, व्यास, यानी कि मैं व्यास की बात करूं, डायमीटर, डायमीटर यदि 1 माइक्रोन है या फिर उससे छोटा है तो उनको एरोसोल कहा जाता है। ठीक है। एरोसोल के एग्जाम्पल हम हमारे नेचुरल प्रकृति में देख सकते हैं, जैसे कि धुआं होता है। ठीक है, वो एरोसोल का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो धुंध होती है वो भी एरोसोल का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं। देखिए ड्रॉपलेट्स एरोसोल होती हैं, एरोसेल ड्रॉपलेट्स होती हैं। बस फर्क क्या होता है दोस्तों, फर्क होता है साइज का। मैंने आपको बताया जो ड्रॉपलेट्स होती हैं इनका साइज एरोसेल के साइज से बड़ा होता है, इसलिए जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो हैवी होती हैं। अब डिफरेंस समझ लीजिए जो कोरोना वायरस से रिलेटेड। पहले कहा जाता था ड्रॉपलेट से फैलता है। कोई भी व्यक्ति जब खांसता है और जब छींकता है, ठीक है, तो वो ड्रॉपलेट्स छोड़ता है, तो क्या होती है, ड्रॉपलेट्स बाहर आती हैं। और ड्रॉपलेट्स में कोरोना वायरस होता है। पहले WHO कहता था जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उनका साइज हैवी होता है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति जब खांसता है, ठीक है, तो ये ड्रॉपलेट्स आते हैं, ये कुछ ही मीटर की दूरी पर नीचे हवा में गिर जाते हैं। इसलिए जो है पहले WHO ने गाइडलाइन जारी की थी कि इतने गज की दूरी बना के रखनी चाहिए, बार बार चीज़ों को छूने से बचना चाहिए, सतहों को जो है सैनिटाइज करना चाहिए और अपने हाथों को सैनिटाइज बार बार करना चाहिए और साबुन से हाथ धोने चाहिए। ठीक है। लेकिन अब नई गाइडलाइन क्या कहती है, नई गाइडलाइन ये कहती है कि ये जो वायरस है ये एरोसोल के माध्यम से भी फैलता है। अब एरोसोल दोस्तों जिनकी कण जिनका व्यास 1 माइक्रोन या उससे छोटा होता है, यानी कि ये साइज में क्या होते हैं, हल्के होते हैं। हल्के किससे होते हैं दोस्तों, एरोसोल से होते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और वो छींकता है, ठीक है, खांसता है। और एरोसोल की एक खास बात ये भी है दोस्तों, ये भी आप समझ लीजिए कि एरोसोल जो होते हैं वो सिर्फ खांसते या छींकते वक्त बाहर नहीं लिखते। यदि कोई व्यक्ति बात करता है, कोई व्यक्ति गाना गाता है, ठीक है, तब भी ये हवा से बाहर निकले। अब यहाँ लगे सांस भी लेते हैं तब भी जो है आपके अंदर से एरोसोल निकलते हैं, तो उनमें भी जो है कोरोना वायरस अब हो सकता है, ऐसा WHO कह रहा है। यानी कि यदि आप 2 गज की दूरी भी बनाते हैं तो वो भी अब इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठती, क्योंकि ड्रॉपलेट्स के माध्यम से भी फैलता है। अब इसको समझ लीजिए कैसे ये खतरनाक है ड्रॉपलेट्स की वजह से। ड्रॉपलेट से ये एरोसोल कैसे खतरनाक है। फॉर एग्जाम्पल भाई, लब ये कमरा है। पहले तो WHO कहता था कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो जो छींका या खांसेगा ड्रॉपलेट्स होंगे इतनी दूरी पे गिर जाएंगे, और यहाँ पे खड़े व्यक्ति यदि मास्क वगैरह पहन रखा है तो वो इससे बच जाएगा। लेकिन अब एरोसोल की बात करें तो एरोसोल जो सूक्ष्म कण होते हैं वो कई दूरी तक मार्क करेंगे या फिर पूरे कमरे के वातावरण में फैल जाएंगे। तो इस कमरे के वातावरण में जो भी व्यक्ति आएगा, सांस लेगा, ठीक है, उसके माध्यम से, एरोसोल के माध्यम से वो वायरस उसके अंदर चला जाएगा और वो संक्रमित हो सकता है। अब एरोसोल इतना खतरनाक क्यों दिया। मान लीजिए कोई हॉल है या कोई फंक्शन हो रहा है या कोई भी कुछ हो रहा है, उसमें 1-2 व्यक्ति संक्रमित हैं और एरोसोल के माध्यम से पूरे वातावरण में एरोसोल फैल जाता है, तो सोचिए जितने व्यक्ति उस हॉल के अंदर होंगे, उस कमरे के अंदर होंगे, तो वो सभी व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं। यानी कि एरोसोल एक से ज्यादा व्यक्तियों को बहुत ज्यादा कम समय में संक्रमण फैला सकता है। इसी वजह से जो एरोसोल है दोस्तों उसको ड्रॉपलेट से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों, WHO ने अपनी गाइडलाइन ये अपडेट क्यों की, ये एरोसोल के माध्यम से यानी कि हवा के माध्यम से अब कोरोना वायरस फैलता है। दरअसल दोस्तों 32 देशों के वैज्ञानिक थे, ठीक है, टोटल 239 वैज्ञानिक। लगातार इन्होंने शोध किया, आप जानते हैं लगातार जो कोरोना वायरस पर शोध चल रही है, इन्होंने पता लगाया है। और एक ओपन लेटर इन्होंने WHO को पिछले हफ्ते लिखा था और बोला था कि भाई साहब आप अपनी गाइडलाइन में बदलाव कर लीजिए कि हमने ये पता लगाया है कि ये जो वायरस है ये एरोसोल के माध्यम से यानी कि छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के माध्यम से भी जो है व्यक्तियों में फैल सकता है। इसके बाद WHO ने इसको जांचा परखा और इस गाइडलाइन को मान लिया और अपनी नई गाइडलाइन इशू की कि एरोसोल के माध्यम से भी जो है कोरोना वायरस फैलता है। अब इन वैज्ञानिकों की जो रिसर्च है वो अगले हफ्ते जो साइंटिफिक जर्नल आएगा उसमें आप पढ़ सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कि
जब ये ऐसा कंडीशन हो रही है, ठीक है, तो इसके आधार पर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था। अब आपको घर में भी मास्क लगाने की जरूरत हो सकती है, अपने ऑफिस में भी मास्क लगाने की जरूरत हो सकती है। जहां पे आप अवॉइड करके चल रहे थे, ठीक है, मास्क लगाने से, वहां पे भी आपको मास्क लगाने की आवश्यकता हो सकती है। अब मास्क भी आपको जो है, ये ऐसा माना जा रहा है कि N95 वैज्ञानिकों ने कहा है कि आपको अब घर में भी N95 मास्क लगाने की जरूरत है यदि आपको संक्रमण से बचना है तो, ठीक है। तो बहुत सारे बदलाव होंगे, ठीक है, बहुत सारे इफेक्ट आएंगे यदि एरोसोल के माध्यम से कोरोना वायरस फैलता है, अभी जैसा मैंने आपको बताया था। अब पहले WHO ये कहता था कि जो व्यक्ति खांसता छींकता है, जिसे ड्रॉपलेट निकलते हैं, वो 6 फीट की दूरी तक जाते हैं, ठीक है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कहा गया था। और जो है किसी भी खुले स्थान पर या किसी भी कमरे में, किसी सार्वजनिक स्थान पर चीजों को छूने से बचने के लिए कहा गया था और बार बार हाथ धोने के लिए कहा गया था। लेकिन जब से एरोसोल की बात सामने आई है निकलकर, तो अब क्या हो रहा है, अब जैसा मैंने आपको बताया है, कोई व्यक्ति खांसता छींकता है वो एरोसोल तो छोड़ रहा है, साथ के साथ यदि कोई व्यक्ति सांस भी लेता है या फिर कोई व्यक्ति बात करता है, गाना गाता है, तब भी एरोसोल निकल रहा है। इसके अब इससे क्या होगा, इससे सीधे तौर पर यह होगा, यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है, ठीक है, और उसमें सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे, और वो बात करता है किसी व्यक्ति से या फिर सांस लेता है, और उसके आसपास जितने यानी कि उसके आसपास जितने भी व्यक्ति होंगे, अब वो संक्रमित हो सकते हैं, ज़्यादा जल्दी से संक्रमित हो सकते हैं। या फिर कहीं पे भी ऐसे केस हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पे सीधा सीधा जो कारण संक्रमण का बन रहा है वो एरोसोल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये वैज्ञानिकों का कहना है। तो मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा भाई, एरोसोल के माध्यम से अभी ये जो बात सामने निकल के आई है, इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। सार्वजनिक स्थानों पर इतना ज़्यादा नहीं जाना है, कोई ज़रूरी काम हो तभी आपको जाना है। सोशल डिस्टेंसिंग की डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आप, ठीक है। मास्क बहुत अच्छे किस्म का पहनिए ताकि आप संक्रमण से बच सकें, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये अपडेट से आप संतुष्ट होंगे। दूसरा, अपने विचार आपको विमर्श करने हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आइए हमारे साथ, और सब्सक्राइबरों के साथ अपने विचार विमर्श कीजिए कि WHO की ये गाइडलाइन पहले मान लेनी चाहिए थी क्या, इससे अब जितना नुकसान हो चुका है उसके लिए जो है WHO जिम्मेदार है, क्योंकि अभी जो संक्रमण फैल रहा है तो उसमें अब वैज्ञानिक कह रहे हैं एरोसोल के माध्यम से फैल रहा है, तो एरोसोल के माध्यम से फैला होगा, तो WHO के पहले देखना चाहिए था और गाइडलाइन जो है जारी करनी चाहिए थी। तो क्या WHO ने इस मामले में गलती की है? अपने विचार आपको विमर्श करने हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।